Good morning, dear students. Welcome back on my YouTube channel. Myself, Amel Daima, Assistant Professor in Political Science, Government College, सूरतगढ़। आज हम इस वीडियो में संप्रभुता चैप्टर का एक अंतिम वीडियो है, जो कि जॉन ऑस्टिन, इंग्लैंड के प्रमुख विधि शास्त्री हैं। इन्होंने संप्रभुता के एकलवाद या मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ द सॉवरेंटी या एकत्ववादी सिद्धांत या एकलवाद सिद्धांत के बारे में इन्होंने सकारात्मक विधि के आधार पर वर्णन प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि संप्रभुता किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राज्य के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स तत्व होते हैं, जैसे कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। जो संप्रभुता है वो उस राज्य का आत्मा है, प्राण है। बगैर संप्रभुता के हम एक राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि बात यह आती है कि संप्रभुता किसे कहते हैं, तो संप्रभुता का इंग्लिश वर्जन है सॉवरेंटी, और ये सॉवरेंटी जो है वो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, और इस सुप्रेनस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्चता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम संप्रभुता की परिभाषा को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसमें संप्रभुता एक स्वतंत्र राष्ट्र की या स्वतंत्र राज्य की वह सर्वोच्च और अंतिम सत्ता होती है, जो आंतरिक रूप से सबसे ऊपर होती है, अर्थात सर्वोच्च, और बाह्य रूप से, बाह्य रूप का संदर्भ यहाँ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य हैं, जो देश हैं, उन देशों के साथ संधि, समझौते, करार इत्यादि करने में एक स्वतंत्र जो राज्य होता है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात वो उनके नियम कानून कायदों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो देश सोवरेन है, संप्रभु है, किसी के अधीन नहीं है। तो संप्रभुता आंतरिक रूप से सर्वोच्च होती है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। इस संप्रभुता के कुछ लक्षण जो होते हैं, जैसे कि ये पूर्ण होती है, असीम होती है, निरंकुश, अद्वैता, अनन्यता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अद्वैता, इसके कुछ प्रमुख लक्षण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि संप्रभुता के कुछ प्रकार हैं, कुछ रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल सॉवरेंटी और एक्चुअल सॉवरेंटी, अर्थात नाममात्र और वास्तविक संप्रभुता। दूसरी संप्रभुता जो है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता, डी जूरे एंड डिफैक्टो संप्रभुता, और एक है लोकप्रिय या जन संप्रभुता या लौकिक संप्रभुता, जो कि रूसों से संबंधित है। इतना हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा, आपने देखा भी होगा वीडियो। ये मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसको लाइक भी करें अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगे। साथ साथ दूसरी बात यह है कि आप चूँकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, हम आपसे अभी रूबरू नहीं हुए हैं। जब कॉलेज खुलेगा 18 तारीख के बाद में संभावना है, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कॉलेज खोले जाएंगे, तब हम आपसे जब अपनी ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे, और जो बचा हुआ सिलेबस है आपका उसको भी पूरा करवाएंगे। इससे पहले मैंने आपको कहा है कि आप हर सब्जेक्ट की अपने अपने बैग में, अपने अपने घर पे एक नोटबुक होनी चाहिए, और उसमें जो असाइनमेंट मिलते हैं आपको, जो वीडियो या लेक्चर PDF भेजी जाती है, उसको आप
बाय PDF और वीडियो उसको शेयर करते रहें ताकि आपको लर्न करने में सुविधा रहे। और जब आप कॉलेज आएंगे तो हम आपका वो होमवर्क भी देखेंगे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि संप्रभुता के दो दृष्टिकोण हैं। जैसे कि आप इसके आयाम लिख सकते हैं, संप्रभुता के दो आयाम या दो दृष्टिकोण। एक विद्वान वो विद्वान है जो संप्रभुता के एकलवाद या एकत्ववादी सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी। दूसरी ओर है बहुलवाद प्लुरलिज्म। तो आप ध्यान रखें कि संप्रभुता के दो आयाम हैं। एक को हम एकलवादी अवधारणा और बहुलवादी अवधारणा के रूप में देखते हैं। एकलवाद है वो मोनिस्टिक, और दूसरा जो है प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, बहुलवाद। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम एकलवाद की। एकलवाद भी कहते हैं इसको, एकत्ववादी सिद्धांत भी कहते हैं और अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें अद्वैत यानी दो नहीं हो, अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत, एकत्ववादी संप्रभुता का सिद्धांत, और तीसरा इसका नाम है अद्वैतवादी संप्रभुता का सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ द सॉवरेंटी। कुल मिला के इसमें एक बात की गई है, एक से अधिक बात नहीं है। अर्थात संप्रभु होगा वो एक होगा, एक से अधिक नहीं होगा। संपूर्ण शक्तियों का निवास उसी एक व्यक्ति, समुदाय, संस्था में निवास करेगा, उसके अलावा किसी अन्य में निवास नहीं करेगा। इस बात का समर्थन एकलवादी संप्रभुता के समर्थक विद्वान करते हैं। अब चूंकि बात यह आ रही है कि एकलवादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, उसका प्रमुख जो विद्वान, समर्थक विद्वान है वो है जॉन ऑस्टिन। और ये जॉन ऑस्टिन जो हैं वो ब्रिटिश के प्रमुख एक विधि शास्त्री हैं। इन्होंने किताब लिखी है एक 1832 ईस्वी के अंदर, वो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इस किताब का आप हिंदी भी याद करें, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जो इन्होंने बुक लिखी है 1832 ईस्वी में जॉन ऑस्टिन ने। आप याद अच्छी तरह कर लें, जॉन ऑस्टिन, जो कि संप्रभुता का एकलवादी दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है, उसके प्रमुख समर्थक विद्वान हैं जॉन ऑस्टिन, जो कि प्रमुख ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं। उन्होंने 1832 में एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, अर्थात विधि शास्त्र पर व्याख्यान। ये आप अच्छी तरह याद करें, विधि शास्त्र पर व्याख्यान। यह आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक ग्रंथ या पुस्तक के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन। आप ये लिखें, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र पर व्याख्यान, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं जॉन ऑस्टिन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, जिसको एकत्ववादी, एकलवाद या अद्वैतवाद या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी कहते हैं, ये मुख्य रूप से जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित है। उन्होंने 1832 में किताब लिखी, और ये जॉन ऑस्टिन जो थे हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। इन्होंने जो बात करी है, कानून की श्रेष्ठता की बात करी है, और वो कानून भी कौन सा, जो सकारात्मक विधि पर आधारित हो। जो कानून कौन सा है, सकारात्मक विधि पर आधारित कानून के आधार पर जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या करी है। संप्रभुता के जो कानूनी सिद्धांत है, उसका सबसे
अच्छा जो विश्लेषण किया है जॉन ऑस्टिन ने किया है। और इस जॉन ऑस्टिन के अनुसार जो संप्रभु होगा वो अदेय, अविभाज्य, अनियंत्रित और कानून का प्रमुख स्रोत होगा, जिसकी आज्ञा पालन समाज का बहुसंख्यक भाग आदतन करता है। अर्थात यह जो अवधारणा है यह वैधानिक है अर्थात कानूनी है, जो संप्रभु की एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास मानती है। यह जो है अदेय है, अविभाज्य है और अमर्यादित है। ऑस्टिन के अनुसार आदेश ही कानून है। ऑस्टिन के अनुसार आदेश ही कानून है अर्थात कानून सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा निम्न को दिया गया, निम्न का मतलब उनसे नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको दिया जाने वाला आदेश है। इसमें किसी स्वतंत्र समाज में संप्रभु वह होता है जो स्वभावतः लोगों को आदेश देता है और लोग आदतन उसके आदेशों की या आज्ञाओं की पालन करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु होगा। और वो संप्रभु जो होगा उसके अंदर अदेयता, अविभाज्यता, अनियंत्रित, अमर्यादित ऐसी शक्ति निवास करेगी। अब हम बात करते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा के बारे में। इनके अनुसार यदि कोई निश्चित मानव श्रेष्ठ जो स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त नहीं हो, अर्थात वो किसी अन्य व्यक्ति का आदेश मानने के लिए अभ्यस्त नहीं हो और समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने के अंदर वो व्यक्ति समर्थ हो, अर्थात समाज का बहुसंख्यक भाग उनके आदेशों का आदतन पालन करे, तो वह व्यक्ति निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो होगा वो संप्रभु होगा। और वह समाज जिसमें वह संप्रभु भी सम्मिलित है एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहलाएगा अर्थात वो राज्य कहलाएगा। ऑस्टिन के संप्रभुता की जो कुछ विशेषताएं हैं या एकलवाद की प्रमुख विशेषताएं जो है, ये जो संप्रभु है एक मानव श्रेष्ठ में निवास करता है, ये बिल्कुल निश्चित है। आज्ञा का पालन स्वतः है और स्वाभाविक रूप से किया जाता है। स्वयं दूसरे के आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं होता है। जो संप्रभु की शक्ति है वो अनियंत्रित और असीमित है, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। सत्ताधारी का आदेश ही कानून है। यह जो एकलवादी संप्रभुता है वो अविभाज्य है, इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। ये सार्वभौमिक है। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं और आलोचनाओं के अंदर जो प्रमुख आलोचक हैं, इस सिद्धांत का जो प्रमुख आलोचक है वो है सर हेनरी मैन, ब्राइस, सिजविक, मैकआइवर, लास्की। इसके जो लास्की है, हेनरी मैन है, सिजविक है, लिकोक है, लास्की, मैकआइवर और सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं। इन्होंने आगे चल कर के जो आएगा बहुलवाद, उस सिद्धांत में लास्की ने बहुलवाद का प्रयोग करता है लास्की। तो इन्होंने ऑस्टिन के जो एकलवादी सिद्धांत है बहु संप्रभुता का, इसके जो प्रमुख आलोचक विद्वान हैं प्रोफेसर हेरोल्ड लास्की, मैकआइवर, सर हेनरी मैन, लिकॉक, सिजविक आदि विद्वानों का नाम लिया जा सकता है। इनके अनुसार क्या इसकी आलोचना है, निश्चित व्यक्ति की अवधारणा एक भ्रामक अवधारणा है कि निश्चित व्यक्ति को खोज पाना संभव नहीं है कि संप्रभुता किस में निवास कर रही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी का शासन में पार्टिसिपेशन या भागीदारी या सहभागिता निश्चित होती है, क्योंकि उसके अंदर अमर्यादित तरीके से या अलोकतंत्र के तरीके से शासन संभव नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसके लिए ये एकलवादी जो संप्रभुता की अवधारणा है वो सफल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। कानून संबंधी विचार भ्रामक है।
असीमित शक्ति पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। कानून का पालन केवल इसलिए नहीं करते कि इसके पीछे संप्रभु की शक्ति नहीं है, निहित है, बल्कि अधिकांश लोग कानून का पालन इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसमें कानून का पालन करने में उनका हित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि कानून का पालन केवल और केवल इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें संप्रभु की शक्ति निहित है। हम कानून पालन इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, वो हमारे लिए हित की चीज़ है, उससे हमारा भला हो सकता है, इसलिए भी हम कानून का पालन करते हैं। जबकि इस सिद्धांत में बताया गया है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है और जैसा संप्रभु कहेगा वैसा हम करेंगे या हमें करना होगा, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा संभव नहीं है। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, ये मानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो आलोचक विद्वान हैं उनके अनुसार ये कहना उचित होगा कि संप्रभुता विभाज्य है, अर्थात अन्य संघों की तरह ये भी एक संघ है। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल। वर्तमान में राज्यों की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण सीमित हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, बहुमंडलीकरण या ग्लोबल विलेज की जो कंसेप्ट है, उससे एक राष्ट्र विशेष, राज्य विशेष की संप्रभुता कहीं न कहीं सीमित जरूर हुई है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जैसे कि मैंने कहा कि बाह्य रूप से संप्रभुता स्वतंत्र होती है, वो किसी के अधीन नहीं होती है। लेकिन आजकल राष्ट्रीय हित इतने महत्वपूर्ण हो गए कि व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं किसी के दबाव में ज़रूर आता है। और ये जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसके अंदर कहीं न कहीं संप्रभुता का सीमित होना पाया गया है। अर्थात सीमित संप्रभुता का कंसेप्ट भी हमें सामने नज़र आता है, क्योंकि एक देश कहीं न कहीं दूसरे देश से किसी न किसी कारण से दबाव में रहता है या महसूस करता है और उसकी बात मानने के लिए वो मजबूर भी हो सकता है। फिर भी उपयुक्त आलोचनाओं के बाद में भी हम इस सिद्धांत की कुछ जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है और तर्कसंगत है। तो महत्व के साथ साथ ही इस वीडियो का यहाँ समापन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके संप्रभुता का जो एकलवादी कंसेप्ट है, जो मुख्य रूप से जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इन्होंने एक किताब लिखी 1832 में। उस किताब का नाम विधि शास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है। इस किताब में इन्होंने सकारात्मक विधि के आधार पर इन्होंने जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है उसको बताने की कोशिश करी है। और इनकी जो प्रमुख डेफिनेशन है जो ये है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। संप्रभु के आदेश ही कानून है। जो संप्रभु ने जो आदेश कर दिया वो ही संप्रभु के आदेश ही कानून है। जो आदेश कर दिया वो ही कानून है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इसका जो संप्रभु है वो निरंकुश है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो उत्तरदायी नहीं है, जन सहमति के आधार पर वो बना हुआ नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर कुछ चीज़ें अति रूप में हैं, अर्थात सुपीरियर रूप में हैं, जो कि वर्तमान शासन व्यवस्थाओं में हमें देखने को नहीं मिलती है या वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। ये जो डेफिनेशन लिखी मैंने, संप्रभु के आदेश ही कानून है या कानून ही आदेश है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये उपयुक्त डेफिनेशन या कथन किस विद्वान का है। आपका आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। इस सवाल को भी आप अपनी जो घर पे नोटबुक बनाई हुई है उसमें करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलवाद के बारे में कुछ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।